बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम गिरधारी और छोटे का नाम रामू था। रामू की पत्नी सुहानी की तबीयत कुछ दिनों से काफी खराब चल रही थी। कई वैद्य से इलाज करवाने के बाद भी उसे कोई आराम नहीं मिला। रामू गांव के जमींदार के यहाँ काम करता था, इसलिए वो कभी कभी ही घर आ पाता था। उसने अपनी पत्नी को बड़े भाई गिरधारी और भाभी सुमित्रा के भरोसे छोड़ रखा था। एक दिन सुहानी की तबीयत और बिगड़ने लगी। भाभी सुहानी को इससे बहुत परेशानी होने लगी और उसने अपने पति गिरधारी से शिकायत की। सुमित्रा ने गुस्से में कहा, अब मैं इस चुड़ैल को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसे घर से निकाल देना चाहिए। गिरधारी ने समझाने की कोशिश की कि सुहानी बहुत बीमार है और उसका ध्यान रखना हमारा फर्ज है, लेकिन सुमित्रा ने जिद पकड़ ली। सुमित्रा ने सुहानी को घर से निकाल दिया। सुहानी ने उनसे दया की भीख मांगी, लेकिन सुमित्रा ने उसे बाहर धक्का देकर निकाल दिया। सुहानी का कोई रिश्तेदार या सहारा नहीं था। वो नदी किनारे बैठकर रोने लगी और भगवान से अपनी तकलीफें कहने लगी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गई। पास ही के शिव मंदिर में रहने वाले साधु बाबा बालकृष्ण और उनकी पत्नी लक्ष्मी ने उसे देखा। लक्ष्मी ने बाबा को बुलाया और दोनों ने मिलकर सुहानी को नदी से बाहर निकाला। जब सुहानी को होश आया तो वो अपना नाम तक भूल चुकी थी। बालकृष्ण, बेटी तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? सुहानी घबराकर, मुझे कुछ याद नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, मुझे कुछ नहीं पता। साधु बाबा और लक्ष्मी ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया और उसकी देखभाल करने लगे। इधर रामू काम से लौटकर घर आया। उसने सुहानी के बारे में पूछा। रामू, भाभी सुहानी कहाँ है? अब उसकी तबीयत कैसी है? सुमित्रा झूठ बोलते हुए, वो तो घर छोड़कर चली गई। मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं मानी। रामू ये सुनकर टूट गया। वो अपनी पत्नी को खोजने निकल पड़ा। गांव-गांव, जंगल-जंगल भटकता रहा, लेकिन सुहानी का कोई पता नहीं चला। सुहानी ने साधु बाबा और लक्ष्मी के साथ एक नया जीवन शुरू किया। वो उनकी हर बात मानती और मंदिर में आने वाले लोगों की सेवा करती। एक दिन भिक्षा मांगते हुए सुहानी उसी गांव में पहुंची जहां उसका घर था। सुहानी, दरवाजे पर कोई है? थोड़ी भिक्षा दे दीजिए। रामू ने आवाज सुनी और बाहर आया। उसने सुहानी को देखा और पहचान लिया। रामू, सुहानी, तुम वापस आ गई हो। मैं जानता था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन सुहानी ने उसे नहीं पहचाना। सुहानी, आप कौन हैं? और मुझे सुहानी क्यों बुला रहे हैं? रामू समझ गया कि सुहानी अपनी याददाश्त खो चुकी है। रामू साधु बाबा के पास गया और उनसे पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की। बाबा ने बताया कि सुहानी की याददाश्त चली गई है। रामू ने बाबा से कहा कि वो उसकी पत्नी है और उसे वापस घर ले जाना चाहता है। साधु बाबा, बेटा अगर वो सच में तुम्हारी पत्नी है तो भगवान खुद उसे याददाश्त लौटाने का रास्ता दिखाएंगे। कुछ दिनों बाद रामू ने सुहानी को उसके पुराने घर और यादों के बारे में बताना शुरू किया। वो उसे पुराने मंदिर ले गया जहां वे शादी के बाद पहली बार गए थे। एक दिन जब वो शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी तो अचानक उसकी याददाश्त लौट आई। सुहानी रोते हुए, रामू तुम यहाँ हो, मुझे सब याद आ गया। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। रामू ने उसे गले लगा लिया। साधु बाबा और लक्ष्मी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। जब सुमित्रा को ये सब पता चला तो उसने अपनी गलती मानी और सुहानी से माफी मांगी। सुहानी ने उसे माफ कर दिया। रामू और सुहानी ने साधु बाबा और लक्ष्मी को अपने साथ गांव में रहने का आग्रह किया। चारों ने मिलकर एक सुखी जीवन शुरू किया और दूसरों की मदद करना अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लिया। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और अच्छी कर्म किसी भी मुश्किल समय को पार कर सकते हैं।